मैं सबसे पहले तो जो गुल प्लाज़ा में साने में जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए चाहूँगा कि हम सब एक बार अल्हम्दुलिल्लाह और 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ लें और फातिहा कर लें। यहाँ पे मैं मौजूद है इफ्तिताह करने के लिए। जो हमारा एक वादा था ख़ास तौर पे कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के दोस्तों से, बट उसके साथ साथ इस इलाके के लोगों के कि एक ब्रिज होना चाहिए कुरंगी कॉजवे की जगह पे, इसलिए कि जब भी बारिश हो जाती है ये इलाका शहर तकरीबन 2 हिस्सों में बंट जाता है और इसकी वजह से जो परेशानी होती है उसको दूर करने के लिए आज से तकरीबन 3 साल पहले हमने कहा था कि हम ये ब्रिज बनाएंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज़ तकरीबन 1.5 साल पहले हुआ था। कुछ डिज़ाइन के इश्यूज़ थे, उसकी वजह से डिले हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये तकरीबन 1.5 किलोमीटर 1.4 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। 6 लेन का ब्रिज है, 3 लेन ईच साइड पे। 6 अरब रुपए से ज़्यादा इस पे लागत आई है बनाने में। और इस ब्रिज के होने से जैसे मैंने कहा, एक तो जो कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया है, लांडी इंडस्ट्रियल एरिया है, उनके लोगों को फ़ायदा होगा, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे जो लाखों लोग रोज़ाना ट्रैवल करते हैं, चाहे यहाँ 2 अस्पताल भी हैं, इंडस हॉस्पिटल और SIUT, उनके मरीज़ों के लिए भी फ़ायदा होगा। यहाँ पे तालीमी इदारे IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, उनके जो तालिब इल्म जाते हैं और इस इंडस्ट्रियल एरिया और आगे जाने के लिए मुझे भी यहाँ के टाउन के हम बता रहे थे तकरीबन 50 लाख लोग रोज़ाना इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये इन सब के लिए फ़ायदा होगा। ये एक प्रोजेक्ट है जो हम कराची शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी काफ़ी हालत ख़राब है उसको बेहतर करने के लिए बना रहे हैं। अभी मैं यहाँ खड़ा होकर आप देख रहे होंगे कि अभी ये सामने और भी कुछ कंस्ट्रक्शन हो रही है। शाहराह भुट्टो को कनेक्ट करने के लिए कुरंगी रोड से उस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला ईद तक या उसके एकदम बाद हम शाहराह भुट्टो को भी खोल देंगे। उसमें थोड़ी डिले हुई है, जो हम चाह रहे थे कि जनवरी के महीने में खोल दें, लेकिन उसमें तकरीबन 1.5 से 2 माह डिले हुई है। लेकिन इंशाल्लाह शाहराह भुट्टो भी ईद के बाद हम कुरंगी रोड से लेके तो M9 तक इसको शुरू कर देंगे। ये जैसे मैंने कहा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरी के लिए हमारे जो मंसूबे हैं उनमें से एक है। इसके साथ साथ कई और मंसूबे हैं जिन पे काम चल रहा है और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे वो कंप्लीट होंगे हम उनको शहरियों की बेहतरी के लिए शुरू कर देंगे। मैं ये मौका देखते हुए जो सानिया हुआ था पिछले हफ्ते, आज तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया उसको, गुल प्लाज़ा का, उस सिलसिले में भी बात करना चाहूँगा। 2 चीज़ों पे मैं बल्कि 3 चीज़ों को हाईलाइट करूँगा। सबसे पहले दुआ हमने मांगी है, जो लोग इन लोगों की जान गई है, जान का अज़ाला कोई भी नहीं है, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं, उनके लवाहिकीन के। और हुकूमत की तरफ से ये पहले दिन ही ऐलान किया था कि जी 1 करोड़ रुपया हर शख्स जिसकी जान गई है उसमें हुकूमत को कॉम्पनसेट करेगी। उसके साथ साथ मैंने ये भी ऐलान किया है, असेंबली के फ्लोर पे उस दिन किया था, दोबारा बता दूं कि हर दुकानदार जो उधर दुकान चला रहा था, इसलिए कि अगला जब तक वो अपने पाँव पे दोबारा खड़ा हो, मसले होंगे, हमने हुकूमत ने, काबीना के कुछ वज़रा ने और काबीना से भी उसकी अप्रूवल हो जाएगी, ये फ़ैसला किया है कि
5 लाख रुपए फी शॉप वो शॉपकीपर को हम देंगे ताकि वो अगले 2 महीने के करीब अपना घर का किचन चला सके, उसके बच्चे स्कूल जाते होंगे, बिजली के बिल होंगे। इस सिलसिले में थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से है। और उसके साथ साथ कराची चेंबर के साथ मिलके हमने ऑलरेडी उस पर काम शुरू कर दिया, कराची चेंबर ने काम शुरू कर दिया है कि जो नुकसानात दुकानदारों के हुए हैं उन नुकसानात को हुकूमत सिंध पूरा करेगी, जो उसके कॉस्ट है, उसकी इन्वेंट्री जो है, ताकि उस दुकान के अंदर जो सामान पड़ा था जिससे वो कारोबार अपना चला रहा था और इस आग की वजह से वो सारा ज़ाया हो गया, उसको हुकूमत सिंध कराची चेंबर की मदद से उस नुकसान को पूरा करेगी। उसके साथ साथ जब तक ये गुल प्लाज़ा बने उसका भी मैं ज़िक्र करूँगा। हमने और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, काफ़ी लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनी बिल्डिंग्स खुद ऑफ़र की हैं। और 2 बिल्डिंग्स का तो मुझे पता है, एक में तकरीबन 500 दुकानें, एक में 350 दुकानें हैं। फिर हमारा अपना पार्किंग प्लाज़ा है, कुछ गवर्नमेंट की भी बिल्डिंग्स हैं जिनमें खाली स्पेस है। तो हम ये जो 1200 के करीब दुकान थे उनको अगले 2 महीने में, जैसे मैंने कहा 5 लाख रुपए दिए हैं ताकि वो 2 महीने अपना गुजार सकें। इन 2 महीनों में हम उनको उनकी इन्वेंट्री जो उनका सामान पड़ा था उसको पूरा करने के लिए वो जल्द 1 महीने के अंदर इंशाल्लाह वो पेमेंट सारी हो जाएंगी और 2 महीने के अंदर उनको वो दुकानें मिल जाएंगी ताकि वो 2 महीने के अंदर अंदर अपना कारोबार दोबारा शुरू कर दें। और आखिरी 2 और चीज़ें, हमारी इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट का एक यूनिट है जिसको हम SEDF करते हैं, सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, उसके ज़रिए से हम हर दुकानदार को 1 करोड़ रुपए का कर्ज, जिसका कोलैटरल यानी सिक्योरिटी भी हुकूमत खुद देगी, उसको किसी कोलैटरल की ज़रूरत नहीं होगी, और इंटरेस्ट भी गवर्नमेंट खुद देगी। हाँ, प्रिंसिपल उसने जितने वो कर्ज लेना है वापस करना होगा, वो सहूलत भी लेके दे रहे हैं। और आखिर में गुल प्लाज़ा जो आग की वजह से मुकम्मल तौर पे तबाह हो गया, इसी जगह पे उन शॉपकीपर्स के साथ मिलके हम दोबारा वो खड़ा करेंगे हुकूमत सिंध। और उसमें ये हमने डाला कि जितने दुकान इस वक्त हैं उनमें से 1 स्क्वायर इंच भी एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे। अगर किसी की दुकान थी, जितना एरिया था उसी दुकान पे, हाँ, कुछ पब्लिक सर्विसेज यानी कॉरिडोर अगर चौड़े करने हो ताकि जो ये सानिया हुआ था वो ना हो, उस सिलसिले में हम थोड़ा काम करेंगे, लेकिन सेलेबल या रेंटेबल एरिया और नहीं होगा उसके अंदर। तो ये चीज़ें थी। इसके साथ साथ मैं दूसरी बात ये कह दूं कि इसकी इंक्वायरी हमने दी है, FIR कट गई है, और इसके अंदर जो भी जवाबदार होगा, जो भी इंक्वायरी में निकलेगा, उसको सज़ा मिलेगी। 80 से ऊपर जानें ज़ाया हुई हैं और ज़रूर सज़ा जो भी इसमें मुलव्वस है, और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा अभी, ज़रूर इंक्वायरी हो जाए, उसमें ये सामने आएगी बात। तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ इसी हवाले से कि हमने अब देखा है, हमारी अपनी कोताही है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपने तो देखा होगा पूरे पाकिस्तान में अब इस साने की वजह से दूसरे सूबों में भी कमेटियाँ बन गई हैं जो इमारतों को ऑडिट कर रही हैं, देख रही हैं, और ये बाकी तीनों सूबों में है। इस हद तक कि हमारे दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में भी उन्होंने जो ऑडिट किए वो कोई तसल्ली बख्श नहीं रहे। हमारे यहाँ भी मैंने इस सिलसिले में 2-3 मीटिंग्स की हैं और कल फाइनल हमने एक फ़ैसला किया है, और अब वो इम्प्लीमेंट होने शुरू हो गया है कि हर बिल्डिंग का ऑडिट होगा, और हम जिस बिल्डिंग में लोग ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ से शुरू करें। ख़ास तौर पे अभी रमज़ान आ रहा है, हम सबको पता है कि शॉपिंग के लिए लोग निकलते हैं, उनको पहले फोकस कर रहे हैं और उन्हें डिफरेंट टारगेट्स दे रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ें जो कि 1 हफ़्ते में मुकम्मल हो सकती हैं, जो अशद ज़रूरत है जिनकी, जैसे अलार्म लगाना, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो होते हैं पोर्टेबल, वो बिल्डिंग के अंदर डालना, बिल्डिंग की स्पेसेस को क्लियर करना ताकि लोगों को निकलने का रास्ता पता हो, उस निकलने के रास्ते को सही तरीके से आइडेंटिफाई करना,
बिजली जाने की सूरत में बैकअप लाइट्स का उधर होना, ताकि लोगों को रास्ता पता चले निकलने का, अल्लाह ना करे कोई ऐसा होता है। उसके लिए हमने कहा है कि 1 हफ़्ता तयन की जगह, जिस दिन बिल्डिंग का सर्वे होगा उसको बताया जाएगा कि जी तुम्हें 10 फायर एक्सटिंग्विशर लगाने हैं, तो 50 फायर अलार्म लगाने हैं, ये जगहें तुमने क्लियर करनी है, और 1 हफ़्ते का टाइम है। और ये ऐसी 20 आइटम्स डिफरेंट हैं जो आइडेंटिफाई किए हैं। कोई इदारा अगर उन 20 में से हफ्ते बाद 10, 12, 13 कर लेता है तो हम ये नहीं करेंगे, उसमें सख्तियाँ थोड़ा टाइम और दे सकते हैं कि वो कंप्लीट करे। लेकिन अगर किसी ने सिरे से शुरू ही नहीं किया तो इस बिल्डिंग को सील करना पड़ेगा, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और मैं चाहूँगा कि ताजिर बरादरी, चेंबर के लोग, एसोसिएशंस के लोग इसमें ताउन करें। फिर दूसरा स्टेप होगा जिसको मैं कह रहा हूँ तकरीबन 1 महीने उससे ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और फाइनली 6 महीने के अंदर उन्होंने कंप्लीट जो है फायर सेफ्टी के हवाले से, डिज़ास्टर सेफ्टी के हवाले से अपने जो काम करने वो पूरे करने। तो ये अगेन मैं बताऊं कि यह बड़ा पहले भी होता रहा है, ऐसा नहीं, हमारे कवानीन मौजूद है हर चीज़ के, ये सिविल डिफेंस का इदारा करता है, लेकिन इम्प्लीमेंट ना सिर्फ इधर नहीं हुए, जैसे मैंने बताया कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हर सूबाई हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट अपने इलाके इन इस्लामाबाद के अंदर ये ऑडिट्स कर रही है, और जहाँ भी जा रही है उन्हें यही पता चल रहा है कि तसल्ली बख्श हालात नहीं है। मैं मीडिया के तवस्सुत से सब जो डिफरेंट कमर्शियल इमारतें हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब के मालिकान को, उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे कहूँगा कि हुकूमत के साथ ताउन करें, लोगों से कहेंगे कि हुकूमत के साथ ताउन करें कि, और ये हम सब मिल के तहिया करें कि दोबारा इस किस्म का वाक़या ना हो। एक सेकंड मैं ख़त्म कर लूँ। दोबारा इस किस्म का वाक़या ना हो, और उसमें हुकूमत को सब लोगों की ताउन की ज़रूरत होगी। हम सब मिल के ये तहिया अगर करें, इन्वायरमेंट ऐसा आग लगती रहेंगी, गलतियां लोगों से होती रहेंगी, लेकिन ऐसे सानिया दोबारा ना हो, वो हमारे आपके हाथ में, हम सब मिल के उसको करें। मुर्तज़ा आप अगर कर लें। जब से ये आग लगी है उसके बाद शहर में अल्फाज की आग भड़काने की कोशिश की जा रही है। अल्फाज के ज़रिए कराची को इस्लामाबाद के हवाले करो, अल्फाज के ज़रिए सिंध को तोड़ो, अल्फाज के ज़रिए लसानियत को फैलाओ। तो ये लोग खौफज़दा हो गए। एक आग तो बुझा दी आपने, लेकिन ये जो सोशल मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंसों के ज़रिए अल्फाज की आग लगाई जा रही है, इससे शहरी खौफज़दा। मैं देखें सब लोगों से दरख्वास्त करूँगा, उन लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा जो ये बातें कर रहे हैं, ये वक्त नहीं है ये बातें करने का। इस वक्त इतना बड़ा अलमिया, इतना बड़ा हादसा हुआ है, हम सबको इन बातों को छोड़ के इस वक्त के लिए भी हम तैयार हैं, हर बहस के लिए तैयार हैं। मैं नहीं करना चाहूँगा, मैंने थोड़ा सा जवाब दिया था असेंबली के अंदर, तो आपके, मैं बल्कि मीडिया से कहूँगा आप सबके मिलके कि इस किस्म के सवालात आप ही ना उठाएं ना। अगर आप ये सवाल नहीं करते तो मुझे किसी जवाब की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस वक्त हाँ मेरे ऊपर ये सवाल ज़रूर उठाएं कि ये कमज़ोरी क्यों रही है, फ़लानी जगह पे अभी तक नहीं हुआ, ये बताएं। ये बाकी चीज़ें ये जो इन्होंने शुरू की हैं, इससे भी हम डील करना जानते हैं, पहले भी करते रहे और इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन मैं आपके सवाल के जवाब में आप सबसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, मीडिया से दरख्वास्त कर रहा हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इस अलमिया के बारे में बात ना करें, इसको बेहतरी लाने के सिलसिले में बात ना करें, लेकिन ये बातें जिनका कोई सर पैर नहीं है उस तरफ ना जाएं। खामखा ऐसा ना करें कि हमारी तरफ से भी लोग शुरू हों और इन चीज़ों से जो खराबियां पैदा हुई हैं, जो हमारा काम है जो करेंगे वक्त आने पे, इस वक्त तो टाइम नहीं है। पर्दा ना उठाया जाए कि मैं कितना जिम्मेदार हूँ और कोई और कितना जिम्मेदार है इसका। गवर्नर सिंध के गवर्नर हैं, फिर भी सिंध हुकूमत की वो कोताहियां जो है वो अगेन मैं ये कह चुका हूँ ये बात ना, मैंने अभी आपको कहा कि ये सवालात छोड़ें, इनको इस वक्त
کوئی بھی اگر اس آگ کے سلسلے میں اس کی بہتری کے سلسلے میں کوئی کنسٹرکٹیو رائے دینا چاہے, کوئی کرٹیسزم کرنا چاہے, میڈیا کرٹیسائز کرنا چاہے, ضرور کرے. مجھے بالکل اس سے کوئی کہتے ہیں نا کہ جی آپ لوگ تو اب پھر سوال ہی نہیں کرنے تھے. میں کہہ رہا ہوں سوال کرو, میرے سے سوال کرو, مرتضیٰ وہاب سے سوال کرو, لیکن اس کو ایسی ڈائریکشن میں لے جاؤ کہ اور آگے بڑھ کے. یہ سیدھی سی بات ہے. ایک میں کئی صاحب کے لیے کہ ظاہر ہے اس سے بالکل ہٹ کے سوال ہے. ایف بی آر چیئرمین پھر تنقید کر رہے ہیں کہ جس سے ریونیو نہیں جنریٹ کر رہا. اس 1 منٹ سر, ہاں میں جواب دیتا ہوں. نہیں اچھی بات ہے. 18ویں ترمیم سے پہلے زیادہ تو سن کر رہا ہے 309 کرتے تھے اور ابھی 2.5 سن کر رہا ہے. دوسری بات سر, آپ 2.5 ہم پوائنٹ جو ہے فیصد ریونیو جنریٹ کر رہا ہے, اس سے ہم 12.5 کرتے تھے. اچھا سر, دوسری بات سر, اچھا حالات میں آپ کو یہ اچھا میں نے یہ سنا نہیں ہے, ویسے میں جواب دے دیتا ہوں. کل کا اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا سنا نہیں ہے میں نے, میری سے غلطی ہوگی. ہر آدمی پہ اتنا دھیان دینے لگوں میں تو پھر میں جی سر کہ اب یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, ثانیات ہوتے ہیں ہر شہر میں, ہر جگہ, لیکن جیسے یہ 18ویں ترمیم کا شور 28ویں شور اٹھ رہا ہے, تو ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ سندھ کو وفاق کی طرف سے, اداروں کی طرف سے بھی بالکل ایک میں جواب کیسے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو کلیئر کر دوں نا, میں نے ان کا بیان نہیں سنا, میں دیکھا بھی نہیں, لیکن میں اپنی حقیقت بتاتا ہوں. 18ویں ترمیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. پہلے بھی سیلز ٹیکس آن سروس, اس سے 18ویں ترمیم سے کوئی تعلق. ایک تو لوگوں کو پتہ نہیں کہ 18ویں ترمیم میں تھا کیا, بس ہر چیز جو ہے نا, سردی زیادہ پڑ رہی ہے کراچی میں, 18ویں ترمیم واپس کرو, یہ میں نے سنا تھا کہیں جایا تھا. تو ہر چیز کو اس پہ ڈال دے رہے, تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا 18ویں ترمیم کا. سیلز ٹیکس آن سروس پہلے وفاق کلیکٹ کرتا تھا, جو کہ صوبوں کا ٹیکس ہے, اس میں وفاق کا کوئی حصہ نہیں ہے. پہلے وہ کلیکٹ کر کے اور صوبوں کو دے دیا کرتا تھا. جو آخری سال ایف پی آر نے کلیکٹ کیا تھا 2011-12 غالباً 16 ارب روپے انہوں نے کلیکٹ کیے تھے. ہمارا پہلا سال یعنی صوبہ سندھ کا, اور صوبہ سندھ پہلی صوبائی حکومت تھی جس نے سیلز ٹیکس آن سروس کلیکٹ کرنا شروع کیا. تو ہماری کلیکشن سیلز ٹیکس آن سروس کی 47% یا پتہ نہیں فیصد نکال لے, اتنی ایک سال میں بہتری آئی. چلیں وہ کہتے ہیں ایک سال میں شاید کچھ ہو گیا, وہ اور سے لے کے آج تک کمپیریزن آپ کرتے ہیں نا, آپ کسی کمپیریزن کے لیے کوئی چاہیے, وہ سیلز ٹیکس آن گڈس کلیکٹ کرتے ہیں, ہم سیلز ٹیکس آن سروس کلیکٹ کرتے ہیں. ان سالوں میں حکومت سندھ نے جو سیلز ٹیکس, اور میرے سارے یہ انڈسٹریل ناراض ہیں ہم سے اس بات پہ, تو جو سیلز ٹیکس آن سروس کلیکٹ کیا ہے اس کا اینیول گروتھ 21% ہے, اور جو ایف بی آر نے سیلز ٹیکس آن گڈ اسی دوران اس کا تقریباً 9.5-10% ہے, میں شاید گیا. ہاں وہ بھائی ہم ڈبل کر رہے ہیں. اگر ہمارے ریٹ پہ جس طریقے سے ہم نے گروتھ کی ہے ایف بی آر کرتا, مجھے ان کا بیان نہیں پتا, میں یہ حقیقت بتا رہا ہوں, ہم نے یہ کیلکولیٹ کر کے بتایا, وہ نمبرز میں بھول گیا ہوں. تو اس وقت جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ایک شارٹ فال ہے ہمارے پاس, وہ پورا ہو جاتا. کسی کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ صوبوں کو پیسے نہیں مل رہے یا وفاق کو نہیں مل رہے. جب میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے اپنے یعنی ناٹ فیڈرل گورنمنٹ بٹ جو اور ادارے ہیں, ان لوگوں نے جو انالیسس کیا, انہوں نے کہا 3.5 ٹریلین روپے یعنی 3,500 ارب روپے لیکیج ہے سیلز ٹیکس میں, گڈز میں. یہ وہ کہہ رہے ہیں. اور اسی لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھ کے جب تھے اور یہ حکومت سندھ کی بات کرتے, انہوں نے کہا تھا ہم کہہ رہے ہیں کہ سیلز ٹیکس آن گڈ صوبوں کو دے دو, ہم کلیکٹ کرتے ہیں, ہم کلیکشن ایجنٹ, ہم حصہ نہیں مانگ رہے کہ ہم کلیکٹ کر کے اپنے پاس رکھ لیں گے, آپ کے لیے ہم کلیکٹ کرتے ہیں سیلز ٹیکس آن گڈ. اور آپ ٹارگٹ دے دیں کہ اگر سندھ سے اس وقت مجھے نمبر یاد نہیں ہے, لیکن 100 روپے اگر کلیکٹ ہوتے ہیں سیلز ٹیکس آن گڈس کے حوالے سے, آپ کہیں جی صوبائی حکومت کے تو 100 روپے کم از کم کلیکٹ کرو, ہم 100 کلیکٹ کر کے انہیں کو دیں گے. اور ہم نے صرف یہ کہا کہ 100 کی جگہ پہ اگر 110 کرتے ہیں 10 ہم رکھ لیں گے. آپ کے ٹارگٹس جو آپ ہر سال پورے نہیں کرتے ہم پورے کریں گے. اس سے اچھا آفر کوئی ہو نہیں سکتا.
इस ऑफर के बाद कहना ये, मैं ये कह रहा हूँ कि जी आप मेहनत ना करो, मेहनत आपके लिए हम करते हैं, जो उसकी मेहनत का फल होगा वो हम सारा आपको देते हैं, और अगर फसल इतनी नहीं उतरती तो आप मेरे बाकी टैक्सों के हिस्सों में से मेरे पैसे काट लो। ये ओपन ऑफर है, तो इससे ये जवाब आ जाता है। बाकी मैंने वो सुना नहीं किया क्या जमाली साहब, बन रहा है मुख्तलिफ नहीं। देखिए आपने जो बात की माहौल, अगेन मीडिया में मैं सुनता हूँ, ये मीडिया के अंदर बहुत बातें आती हैं, कुछ वफाकी वज़ीर भी कह देते हैं, कुछ अगेन फिर कहा ये जाता है। मुझे बड़ी हैरत होती है, एक वफाकी वज़ीर ने असेंबली में बैठ के एक बात की तो दूसरे वफाकी वज़ीर ने कहा ये इनकी ज़ाती राय है। तो अब पता नहीं वो ज़ाती राय है, इज्तिमाई राय है, हुकूमती राय है, हम सुनते नहीं है ऐसी, हमें अपने काम बहुत है। मीडिया के पास टाइम शायद ज़्यादा है, वो सारी बातें सुनता है फिर उसको आगे बताता है। मैं अगेन जी। प्लाजा पे ही बात करूँगा। ऐसे बहुत सारे शवाहिद सामने आए हैं कि इसमें कुछ ऐसा गड़बड़ है कि ये नेचुरल आग नहीं लग रही, यानी इस तरह कि 5-10 मिनट में पूरी बिल्डिंग को आग ने घेर दिया, यानी इसमें तकलीफकारी के शवाहिद कहीं कहीं नज़र आ रहे हैं। क्या इस एस्पेक्ट पे हुकूमत गौर कर रही है? देखिए इंक्वायरी कमेटी जो बनाई गई है वो हर एस्पेक्ट को देखेगी ज़रूर, और मैं तो ये कहूँगा, आपने बात की कि ऐसे शवाहिद हैं, तो मैं ये भी कहूँगा इंक्वायरी कमेटीज़ में होता है कि लोग खुद जाके बता सकते हैं, अगर किसी के पास कोई भी ऐसा सबूत है वो मेहरबानी करके इंक्वायरी कमेटी में जाके दे, चाहे वो मेरे ख़िलाफ़ क्यों ना हो, चाहे मेयर के ख़िलाफ़ क्यों ना हो, प्लीज़ दे। हमें अपनी इस्लाह भी करनी है, और अगर हम जिम्मेवार हैं हमें सज़ा भी कबूल है। इसी तरीके से मैं चाहूँगा कि हर शख्स जो इस पे बात कर रहे हैं ना, जिसमें आप भी शामिल हैं, जैसे अगर आपकी गलती है तो आपको भी सज़ा मिलनी चाहिए। अगर आप अपने, मैं भी इधर बात कर रहा हूँ ना, अगर अपना इजहार कर रहे हैं और इसमें हिस्सा डाल रहे हैं तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। तो इन सब लोगों को जो बात कर रहे हैं उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। कर ले एक आहिस्ता कर ले, आप भी करें। थाने को मतलब डील करने में बहुत फायर ब्रिगेड इतना मतलब बहुत सी चीज़ों की मतलब किल्लत का सामना करना पड़ा। मैं भी उसका जवाब दूँ कि मैंने रह गया था, इस बजट मैं भी में जवाब, बहुत पैसे रखे थे फायर ब्रिगेड और मैंने, खरीद करने के लिए। नहीं नहीं, तो अब तक आपने कितनी मतलब मैं एक सेकंड, नहीं नहीं, आई हैं फायर ब्रिगेड्स आ रही हैं, लेकिन काफ़ी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, एक और चीज़ जो हमने की है और उसके हमने मीटिंग्स कर ली, उस पर काम चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली लेगेसी इश्यूज़ में कहता हूँ इनको, कवानीन पुराने जो चलते आ रहे हैं। अब मसला क्या है, फायर ब्रिगेड KMC के पास, फिर हमने 1122 है, फिर हमारा सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज है, और फायर की ऑडिट वो सिविल डिफेंस के पास जो होम डिपार्टमेंट के अंडर है। तो 4-5 डिफरेंट इदारे एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं। हमने कहा है कि हम इन सब को मिला के, अगर नया कानून ज़रूरत पड़ी, और उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक इदारा बनाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से इक्विप करेंगे। अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है मुझे अगला, मैं ये कोरंगी कॉजवे के किस्म का ब्रिज ना बना सकूं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं पीछे रखूंगा पहले, ताकि, और ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये हम सबको देखना चाहिए, उसकी तरफ हाँ मैं तवज्जो दूंगा कि ऐसे सानिया दोबारा ना हो। तो बजट में बिल्कुल हैं, वो आ भी रही हैं। कितनी है वो नासिर शाह साहब? 34 तैयार है हमारी अमल, लेकिन अगेन ये काफ़ी नहीं है। हमें पूरा स्ट्रक्चर को एक अम्ब्रेला के नीचे लाना होगा, और इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं। उस आग में 13 लवाहिकीन ऐसे हैं जो DNA के लिए राजी नहीं हो रहे, काइंडली उनके बारे में अगर मैं देखिए, मैं अगेन उसमें नहीं जाऊंगा, जो डिटेल्स वो आपको पुलिस सर्जन वक्तन फ़वक्तन देते रहे। और उस सिलसिले में मैं ये भी कहूँगा, और मैंने अभी आज ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर मुल्क में कहीं भी किसी के पास भी एक्सपर्टीज़ मौजूद है तो हम उनको कहेंगे कि मेहरबानी करके हमारी मदद करें कि जल्द से जल्द हम जो बॉडीज़ मिली हैं उनको हम मैच कर सकें। कि
بہت شکریہ جی.